दोस्तों आपको क्या लगता है, शेयर बाजार जुआ बाजारी है क्या, गैम्बलिंग है क्या? यहाँ भी डेली पैसे लगते हैं, डेली कोई कमाता है, डेली किसी की किस्मत चमकती है, किसी की उजड़ जाती है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जी हाँ, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना 100% लीगल गैम्बलिंग है। एक ऐसी गैम्बलिंग है जिसमें गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कहती, गवर्नमेंट को टैक्स देना है और आपको अपना काम करना है। तो अगर शेयर बाजार में आपको पैसा कमाना है तो इस लाइन का मेन मतलब यह है कि आपको गैम्बलिंग की तरह सोचना पड़ेगा, एक गैम्बलर की तरह सोचना पड़ेगा, एक कजिनो प्लेयर की तरह सोचना पड़ेगा। तभी आप अपना माइंडसेट ट्रेडिंग में ठीक कर पाओगे और ट्रेडिंग से पैसा कमाने के करीब पहुंच पाओगे। ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ट्रेडर जो मार्केट के अंदर पैसे बना रहा है वो इस चीज को जाने बगैर पैसा नहीं बना सकता, इतनी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये सीखना है या नहीं सीखना। अगर सीखना है तो इस वीडियो के अंदर सिखा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की वीडियो के अंदर और हमारे चैनल ट्रेडिंग चाणक्य में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। आज की वीडियो में दोस्तों जानने वाले हैं आपका एज, जो आपको प्रॉफिट, एज मतलब प्रॉफिट। आप बाय डिफॉल्ट लॉस में होते हो। बाय डिफॉल्ट लॉस में मतलब समझते हो क्या है? बाय डिफॉल्ट लॉस में मतलब ये होता है, जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब आप मार्केट में कोई भी ट्रेड डालते हो, ठीक है ना, आपने ट्रेड डाला मार्केट के अंदर, कोई भी ट्रेड मार्केट के अंदर डाला तो आप बाय डिफॉल्ट लॉस में हो। कैसे? जैसे आप ट्रेड करते हो, मान लेते हैं आपने 1000 रुपए का ट्रेड लिया, 1000 रुपीज का आपने कोई ट्रेड लिया, तो आपके ब्रोकरेजेस और गवर्नमेंट के टैक्सेस ऐड हो जाते हैं। तो 1000 रुपए का ट्रेड डालते ही एक चीज तो यहां पर फिक्स हो गई है, क्या? ब्रोकरेजेस और गवर्नमेंट के चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकरेजेस लग गए 20 रुपीज, गवर्नमेंट के चार्जेस लग गए 5 रुपए, तो 25 रुपए तो आपके हो गए फिक्स। हालांकि ये अमाउंट अगर बढ़ेगा तो चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए कि 1000 रुपए का आपने ट्रेड लिया, भाई 25 रुपए का तो आपको ब्रोकरेजेस और गवर्नमेंट के टैक्सेस क्या हो गए? फिक्स्ड हो गए। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या चले गए? लॉस में चले गए। ट्रेड लेते आप क्या कर रहे हो? लॉस कर रहे हो। कैसे लॉस कर रहे हो? भाई ट्रेड लेते आपके 25 रुपए तो माइनस में हो गए। और 25 रुपए क्यों? आपने ट्रेड लिया, अब उसे ट्रेड से आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा ना। तो जब आप एग्जिट करोगे इस ट्रेड से तो वापिस अगेन 20 प्लस गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस चार्जेस होंगे, थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिर भी हम राउंड फिगर में यही मान लेते हैं, वापिस 25, तो टोटल मिला के क्या हो गया? 50 रुपए, 50 रुपीज। तो अगर आप 1000 रुपए का ट्रेड ले रहे हो, ये सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं, ज्यादा दिल पे मत ले लेना आप। 50 रुपए तो आप क्या है? बाय डिफॉल्ट माइनस। ट्रेड लेते ही आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कैसे? आपका ब्रोकरेजेस फिक्स हो गया, गवर्नमेंट के चार्जेस फिक्स हो गए। तो ये दोस्तों आपको बचाना है ट्रेडिंग से। ये आपका क्या है? बाय डिफॉल्ट आप नेगेटिव में हो, आपका जो एज है वो नेगेटिव में है। अब एज को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। एक कजिनो को एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, आप उसको समझेंगे तो आपको एज समझ में आएगा। तो बाय डिफॉल्ट लॉस में आप कैसे होते हो, ये मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहां पर आपको यह समझना है कि किस तरीके से आपको एज फाइंड करना है। एज होता क्या है? सबसे पहले तो एज क्या होता है दोस्तों? कजिनो ओनर का एक एग्जांपल लेते हैं। कजिनो के अंदर आपने देखा होगा फ्री ड्रिंक मिलती है, फ्री खाना मिलता है, बहुत सारी चीजें आप फ्री में एंजॉय करते हो। भाई ऐसा क्या है कजिनो के अंदर कि कजिनो इतना कॉन्फिडेंट है कि आप हमारे यहाँ हम तो पैसा कमाएंगे कमाएंगे। तो उसका रीजन समझाता हूँ वो किस तरीके से गेम को प्ले करता है। देखिए, कजिनो के अंदर आपने एक सर्कल देखा होगा, कई बार आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, ये कुछ इस तरीके का सर्कल आपको दिखाई देता है कजिनो में, ठीक है। अब इस सर्कल में क्या है? बॉक्सेस बने होते हैं, अलग अलग खाने बने होते हैं। अब ये खाने क्या काम करते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें 18 खाने होते हैं रेड, या आप मान लीजिए ऑड के, ठीक है ना, ऑड नंबर के, और 18 होते हैं इवन नंबर के, ठीक है। 18 इवन नंबर के, 18 ऑड नंबर के। तो अगर आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट करते हो, उसमें अगर आपकी गेंद आती है इसको घुमाने के बाद, तो आप विन होते हो, अदरवाइज आप लूज करते हो। तो आप सोचेंगे ये तो 50-50% चांस है, 50-50% चांस हुए ना, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये चांसेस 50-50% नहीं है। देखिए, इस पेंडुलम में अगर आप देखेंगे, सॉरी इस सर्कल में अगर आप देखेंगे, तो आपको दो खाने वो अपने लिए रिजर्व कर लेता है कजिनो, 2 खाने, कि भाई इन 2 खानों में भी आएगा ग्रीन कलर के तो भी पैसा कजिनो को मिलेगा, तो भी पैसा कजिनो को मिलेगा। तो क्या होगा? ये जो 2 खाने हैं कजिनो की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। 18 प्लस 2 ये खाने यानी 20 खाने हो गए। तो यहां पर देखिए कैलकुलेशन क्या बनती है? कैलकुलेशन दोस्तों यह बनती है कि अगर आपको विन होना है
तो आपको 38 में से सिर्फ 18 ही खाने मिल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? 38 में से सिर्फ 18 ही खाने मिल रहे हैं, जो आपकी प्रोबेबिलिटी को कर देते हैं कम। और अगर कजिनो की बात करें तो उसको 38 में से 20 सर्कल्स मिल रहे हैं, अगर उसमें गेंद आती है तो वो विन होता है। तो यहां पर विन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई, कजिनो की बढ़ गई। तो यहां पर मैं अप्रोक्स बता रहा हूं, यहां पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 47 के आसपास रहती है, और कजिनो की जो है वो 53 के आसपास रहती है। ये मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया है, आपको एग्जैक्ट नहीं बताया, ये थोड़ा सा मैंने राउंड फिगर में कर दिया है। तो 47% चांसेस रहते हैं कि आप पैसा बनाओगे, 53% चांसेस रहते हैं कि कजिनो ओनर पैसा बनाएगा। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो यहां पर एक फिगर निकल कर आएगी 6%। ये देखिए 53 में से 47 मैं माइनस कर देता हूं तो यहां पर एक फिगर निकल के आती है, वो है 6%। अब जो 6% है ये है कजिनो ओनर का एज। इस एज की वजह से कजिनो ओनर हमेशा पैसे कमाता है, जितने ज्यादा लोग उसके पास आएंगे उतना ज्यादा वो पैसे कमाएगा। अब यहां पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर 1 लाख रुपए डेली कजिनो में ट्रेड हो रहा है या गैम्बलिंग हो रही है, तो 1 लाख का 6% 6,000 रुपये तो कजिनो ओनर को मिल जाना है। अगर यही फिगर 1 करोड़ में है तो ये यहां पर देखिए 6 लाख रुपए कजिनो ओनर को मिल जाएगा। दैट्स वाई रीजन कजिनो फ्री में ड्रिंक्स, बहुत सारी चीज, बहुत सारी सर्विसेज आपको ऑफर करते हैं कि आओ गैम्बलिंग करो, और जितना ज्यादा आप गैम्बलिंग करोगे उसका 6% तो उसके लिए डिसाइडेड है। इसी वजह से कजिनो ओनर पैसे कमाता है। तो आपको भी अपना एज फाइंड करना होगा। आप बहुत सारे इंडिकेटर्स देखने की कोशिश कर रहे हो। देखिए आज की वीडियो किस लिए है कि मैं बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताता हूं, आप इंटरनेट पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज देखते हो। इतना सब कुछ देखने की और समझने की जरूरत नहीं है, आपको अपना एज फाइंड करना है। एज फाइंड करने के लिए कुछ तरीके हैं, मैं आपको समझाता हूं। या तो मैं आपको तरीके समझा रहा हूं, समझिएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल वन क्या है आपके लिए, या तो आपकी स्ट्रेटजीज अच्छी होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी अगर 50% से ज्यादा अगर आपको दे रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई, स्ट्रेटजी एक्यूरेसी, अगर आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी अच्छी है, मान लेते हैं अगर आप कोई स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी है 60%, ठीक है, और 60% चांस है वो विन होगी, 40% चांस है कि आप लूज करोगे। तो अब आपका एज क्या हो गया, अब आपका एज हो गया 20%। यानी आप मार्केट में आप जितने बार पैसा लगा रहे हो तो 20% ऑफ चांसेस है आप मार्केट से पैसा कमा के निकलोगे। तो ये एज आपको बनाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आपका एज नेगेटिव होता है। सेकंड एज आप कैसे बना सकते हो, ऑप्शन सेलिंग करके। अब देखिए ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, आपको प्रीमियम मिलता है, प्रीमियम का डिके होता है। इसमें एज क्या है आपका, प्रीमियम। देखिए मार्केट के अंदर अगर कोई मूवमेंट नहीं आ रही है तो आपका प्रीमियम डिके हो जाता है। वो प्रीमियम डिके यानी जो थीटा होता है वो आपका क्या हो जाता है, एज। ऑप्शन सेलिंग में आपका एज ये बन जाता है, ठीक है। यहां पर स्ट्रेटेजी में आपका एज ये बन जाता है। और किस तरीके से एज बना सकते हैं, एक और तरीका है एज क्रिएट करने का, जिसको हम कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो में होता क्या है कि अगर आप गलत हो तो रिस्क लेते हो थोड़ा, अगर आप सही हो तो रिवॉर्ड लेते हो बड़ा। फॉर एग्जाम्पल 1:2। अगर आप मार्केट में गलत हो तो मान लेते हैं कि भाई मैंने 1000 रुपये लूज करे, ठीक है, और अगर आप मार्केट में ठीक हो तो आप यहां पर कर सकते हैं प्लस 2000। अगर आप इस माइंडसेट से चलेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक एज बन जाएगा। अब यहां पर एज्यूम करें कि 50 टाइम आप गलत हुए, मान लेते हैं आपने 5000 पे आपने 5 ट्रेड लगातार गलत करे और 5 ही ट्रेड आपने ठीक करे, तो आपने गवाए कितने, 5000, कमाए कितने, 10,000। तो ऑल ओवर आपको कितना पैसा बना, 5000। तो ये आपका क्या हो गया, ये एज हो गया। इसी तरीके से आप डिफरेंट तरीके से अपना एज डिसाइड कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना ऑनलाइन में बहुत सारे ऐप आ गए जो बोलते हैं भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करो, ये करो वो करो। उसमें क्या सिलेक्ट करना होता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर ऊपर गया तो आपने जितना पैसा लगाया है प्लस 90% 80% मिल जाता है, अदरवाइज पूरा 100% चले जाता है। तो उसने क्या करा, अपना एज डिफाइन कर लिया 10% 15-20% का। अब वो जितने आप ट्रेड करोगे वो पैसा कमा रहा है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आई बटन में वीडियो दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। एक ऐप के ऊपर वीडियो है, उस वीडियो का आखिरी पार्ट, एंड का पार्ट जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। 10,000 रुपये फूक करके वो वीडियो बनाई है, रियल पैसा। और हालांकि ये कंपनी मुझे प्रमोशन के लिए बहुत पैसा भी दे रही थी, लेकिन मैंने नहीं लिया। आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
तो इसीलिए आपको अपना एज डिफाइन करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो आपको क्या, आपके जो ब्रोकरेजेस के चार्जेस और गवर्नमेंट के चार्जेस है वो आपको लॉस में ले जाएंगे। अपना एज डिफाइन करिए, तभी आप मार्केट से पैसा बना पाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मैंने एजेस आपको बता दिए, बहुत बार हम इन चीजों की बात करते हैं। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको मार्केट में अपना एज डिफाइन करना है। स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपका प्रीमियम आपका एज बन जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना आपको लॉस लेना है, कितना आपको प्रॉफिट लेना है। उससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपको प्लान के साथ काम करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि एज क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से एज बनाया जाता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी मिलती ही रहती है, आप वहां से भी देख करके सीख करके अपने एज को बना सकते हैं। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।